केस नंबर 2, इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास कैपिटल M है और जिसकी लंबाई L दिया गया है और चौड़ाई B दिया गया है। क्लियर है। और हमें यह बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे तथा इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के चौड़ाई के पैरेलल हो। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि CD एक्सिस जो है वह इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इसके चौड़ाई के पैरेलल है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का मास M दिया गया है तो हम यह बोल सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो डेंसिटी होगा यानी कि सरफेस जो डेंसिटी होगा वह कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी है वह सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर होगा कितना, मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट कितना है हमारे पास, कैपिटल M है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल M अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट कितना होगा, इसका जो लंबाई है L है और चौड़ाई कितना है B है। तो L इंटू क्या लिखेंगे, B। तो सिग्मा बराबर हमें कितना मिल गया, M अपॉन L इंटू B। क्लियर है, ठीक है। तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम CD एक्सिस पर स्थित इस सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर CD एक्सिस के पैरेलल एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करते हैं जिसकी मोटाई कितना है, dx है। और यह जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है वह रॉड के शेप में है। वह किस शेप में है, रॉड के शेप में है। क्लियर है, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो अगर मास है, अगर उसको हम लोग dm माने तो dm बराबर होगा कितना, इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी है, वह सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप। क्लियर है। तो सिग्मा हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है, M अपॉन L इंटू बी। तो सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, M अपॉन L इंटू बी इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना होगा, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लंबाई होगा वह किसके बराबर होगा, इस B के इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक का यह जो लेंथ, यह जो पार्ट दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है वह हमारे पास कितना है, B है। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वह किसके इक्वल होगा, इस B के इक्वल होगा। क्लियर है। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो चौड़ाई है वह कितना है हमारे पास, dx है। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना होगा, B इंटू dx। कितना होगा, B इंटू dx। यहाँ से B कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, M अपॉन L इंटू dx मिलेगा। dm बराबर कितना मिला, M अपॉन L इंटू dx मिला। क्लियर है, ठीक है। और हमें यह पता है कि यदि हमारे पास यह कोई रॉड है जिसका मास M है, ठीक है, और लेंथ कितना है, L है, ठीक है, और इस रॉड के लेंथ के पैरेलल यह हमारे पास कोई एक्सिस है, ठीक है, और यह एक्सिस इस रॉड से d डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह आई बाबा क्या होता है, M इंटू डी स्क्वायर होता है। क्लियर है। जहां यह रॉड और यह एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, यह जो एलिमेंट्री स्ट्रिप माना था वह इस CD एक्सिस के पैरेलल माना था। क्लियर है, ठीक है। तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम DI बोले, ठीक है, तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को DI बोले तो DI बराबर होगा कितना, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास हमने कितना माना है, dm माना है, इंटू इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस CD एक्सिस के जो डिस्टेंस है, इंटू इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस CD एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना x है, तो इंटू क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हम लोग dm का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं। तो dm के जगह पे क्या लिख सकते हैं, M अपॉन L इंटू dx। क्लियर है। इंटू कितना लिखेंगे, x स्क्वायर डी बराबर, यह हमें क्या मिल गया, इस CD एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। हमें क्या चाहिए, इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ। क्लियर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। तो x को हम लोग देखते हैं, x इस पॉइंट को अगर ओरिजिन माने, इस सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग ओरिजिन माने तो यह इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना होगा, 0 होगा। और इस पॉइंट को देखें, x यहाँ पे इधर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, इस पूरे लेंथ का हाफ, या पूरा लेंथ L है तो यहाँ इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, L/2 होगा, प्लस L/2 ले लेते हैं। ठीक है। जब हम लोग इस
इस पॉइंट से अगर हम लोग इधर बढ़ते बढ़ते यहाँ आएंगे, कितना होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना होगा, इस पूरे लेंथ का हाफ होगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -l/2। क्लियर है। तो x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, -l/2 से लेके +l/2 तक वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, -l/2, और अपर लिमिट क्या लिखेंगे, l/2। अब मान लेते हैं कि CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I है। तो इस डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब यहाँ से m/l कॉन्स्टेंट हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा, x² × dx, -l/2 से l/2 बचेगा। क्लियर है, ठीक है। और हमें यह पता होता है कि x² का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता कितना है, x³ होता है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, m/l इंटू x³ -l/2 से l/2 तक। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 को बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m/3l। अंदर क्या, जब अपर लिमिट डालेंगे l/2 तो x³ के जगह पे l/2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l³/8 माइनस, जब x के जगह पे -l/2 लिखेंगे, इस x के जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे -l/2 तो हमें क्या मिलेगा, -l³/8 मिलेगा। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m/3l इंटू 2l³/8। ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह 8 को 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा। इस l को इस l³ से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l² मिलेगा। तो हमें फाइनली क्या I बराबर मिल गया, ml²/12। यानी कि जब इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ml²/12। क्लियर है। और यह CD एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। और किसके पैरेलल है, इसके चौड़ाई के पैरेलल है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ml²/12 होगा। क्लियर है, ओके, ठीक। हम लोगों ने यह देखा, यदि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट हो जिसका मास M हो और जिसकी लंबाई L हो और चौड़ाई B हो, तो इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस CD जो इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के चौड़ाई के पैरेलल है, तो इस CD के अबाउट इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, ml²/12 होता है। क्लियर है। जब हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस फॉर्मूला में इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का यह जो चौड़ाई है वह चौड़ाई नहीं आया है। क्लियर है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का इस CD एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें उसके चौड़ाई का कोई रोल नहीं होगा। क्लियर है। तो अतः इस चौड़ाई को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इधर से कंप्रेस करना चालू करेंगे। इधर से हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करना चालू करेंगे। क्लियर है, ठीक है। जब इधर से हम लोग कंप्रेस करते जाएंगे, इधर से हमने कंप्रेस किया और ऊपर से हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करते 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 कुछ इस तरीके का हमें एक शेप मिल जाएगा, एक रॉड मिल जाएगा। और यह रॉड जो होगा, रॉड के लिए CD जो होगा वह कहाँ से होकर गुजरेगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा और इस रॉड के लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। और इस रॉड का जो मास होगा वह कितना होगा, M होगा। और इस रॉड का जो लेंथ होगा वह इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के लेंथ के इक्वल होगा। क्लियर है। यानी इस रॉड का मास कितना होगा, इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का मास, और इस रॉड का लेंथ कितना होगा, इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के लेंथ के इक्वल होगा। क्लियर है। और यह जो CD एक्सिस है वह कैसे गुजरेगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा और इस रॉड के लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। यानी कि CD एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग एक रॉड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जिस रॉड का मास कितना होगा, M होगा, और लेंथ कितना होगा, L होगा। और यह जो CD एक्सिस होगा इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा और इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का हम इस CD एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग इस रॉड के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। और इस रॉड का मास कितना होगा, M होगा, लेंथ कितना होगा, L होगा। और यह जो CD एक्सिस है वह कहाँ से होकर गुजरेगा, इस यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास होकर गुजरेगा और इसके लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमें यह पता है कि CD एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, ml²/12 होता है। क्लियर है, ml²/12 होता है। क्लियर है, ठीक है। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और उसके चौड़ाई के पैरेलल हो तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12 होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिएगा। क्लियर है, थैंक यू।